बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं विस्डम होराइज़न, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम कुरान की आयात, जदीद साइंस, फ़लसफ़ा और इंसानी रूह के जहानों को जोड़कर कायनात के इन राज़ों को दरियाफ्त करते हैं कि इन लहरों पर जो न सिर्फ आपके अंदर की दुनिया को बदल देती है बल्कि कायनात के साथ आपके ताल्लुक़ को भी नई जहत देती है। हम अक्सर ये समझते हैं कि खौफ और मोहब्बत सिर्फ दिल के एहसासात है, लेकिन दर हकीकत ये तवानाई की वो लहरें हैं जो खला में सफ़र करती है, असर डालती है और ज़िंदगी के वाक़यात को ढाल देती है। ये मौजू कुरान, साइंस, सूफियाना हिकमत और दिल की क्वांटम फिज़िक्स का हसीन इम्तिजाज है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक अंधेरी रात, वीरान रास्ता, एक शख्स तन्हा गुजर रहा है। उसके दिल में अनजाना खौफ है। हर दरख्त, हर साया, हर आहट उसे खतरा महसूस कराती है। दिल तेजी से धड़क रहा है, सांस बेकाबू है, जिस्म पसीने से तर। वो हालत जिसमें इंसान के जिस्म से खौफ की लहरें निकलती है। अब दूसरा मंजर, एक गर्म रोशनियों से भरा हुआ कमरा, अपने प्यारे लोगों के दरमियान बैठा हुआ शख्स। उसके चेहरे पर इत्मीनान, दिल में सुकून और वजूद में एक नरमी सी है। ये कैफियत मोहब्बत और ईमान की लहरों को खारिज कर रही है। ऐसी लहरें जो न सिर्फ दिल बल्कि फ़ज़ा में मौजूद तमाम चीज़ों को मुतासिर करती हैं। ये कोई मुबालगा नहीं, साइंस आज इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमोशनल फील्ड कहती है और कुरान सदियों पहले दिल की कैफियत को इत्मीनान और खशियत के अल्फाज में बयान कर चुका है। साइंस ने पिछली 2 दहाइयों में दिल को सिर्फ एक पंप नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर के तौर पर देखा है। HeartMath इंस्टीट्यूट USA ने दरियाफ्त किया कि इंसानी दिल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो जिस्म से 8 से 10 फीट तक फैलता है और जज्बात की कैफियत के मुताबिक इस फील्ड का पैटर्न बदलता है। जब इंसान खौफ, गुस्सा या नफरत में होता है तो दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, इनकोहेरेंट फील्ड बनता है। जब इंसान मोहब्बत, यकीन, शुक्रगुजारी, ईमान की कैफियत में होता है, दिल की धड़कन रिदम में आ जाती है, कोहेरेंट फील्ड बनता है जो इर्द गिर्द माहौल पर असर डालता है। डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस ने अपनी मशहूर मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में इंसानी शऊर की फ्रीक्वेंसीज नापने की कोशिश की। शेम 20 हर्ट्ज, फियर 100 हर्ट्ज, एंगर 150 हर्ट्ज, न्यूट्रल 250 हर्ट्ज, लव 500 हर्ट्ज, जॉय और पीस 600 to 700 हर्ट्ज। जितना इंसान का अंदरूनी वाइब्रेशन नीचे होता है उतना वो कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेस और रूहानी अंधेरे में डूबा रहता है, और जितना ये वाइब्रेशन मोहब्बत, ईमान और यकीन की तरफ बढ़ता है उतना वो एक्सपेंशन, क्लैरिटी और डिवाइन कनेक्शन के करीब आता है। कुरान बार बार दिल की कैफियत पर जोर देता है क्योंकि यही कैफियत इंसान के आमाल, ख़यालात और तकदीर पर असरअंदाज होती है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, ख़बरदार अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। ये इत्मीनान दरअसल हाई फ्रीक्वेंसी इमोशनल स्टेट है जिसमें दिल और कायनात के दरमियान एक हमाहंगी पैदा हो जाती है। इसी तरह खौफ का ज़िक्र, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वलजुई अल-बकरा, ये खौफ ईमान के इम्तिहान के लिए है, लेकिन अगर उसे अल्लाह पर यकीन से बदला जाए तो ये खौफ ताकत में तब्दील हो जाता है। सूफिया कहते हैं खौफ इंसान को बेदार रखता है, मोहब्बत उसे उड़ा देती है। यानी खौफ ईमान की हिफाजत है और मोहब्बत ईमान का उरूज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल वो है जो मोहब्बत और नरमी के साथ किया जाए। यही वो इमोशन फ्रीक्वेंसीज हैं जो बंदे और खालिक के दरमियान इनविजिबल कम्युनिकेशन का जरिया बनती है। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक हर चीज़ वाइब्रेशन है। एटम के अंदर मौजूद ज़रात भी मुसलसल ऑसिलेट कर रहे हैं। जब इंसानी दिल किसी ख़ास इमोशनल फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है तो वो कायनात की इन लहरों से रेजोनेंट हो जाता है जो उसी सतह पर मौजूद हैं। ये वो लम्हे होते हैं जब दुआएं जल्द कबूल होती हैं, इंट्यूशन बढ़ जाती है, माहौल बदल जाता है और इंसान के इर्द गिर्द नूर और सुकून महसूस होने लगता है। इसीलिए कुरान में दुआ को पुकार कहा गया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार कबूल करूँगा।
अल-मुमिन 40-60। ये पुकार सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं, ये दिल की लहरों की पुकार है। रोज़ाना चंद मिनट जिक्र, दुआ, शुक्रगुजारी में गुजारें, दिल की फ्रीक्वेंसी बुलंद होगी। खौफ को सप्रेस मत करें, उसे ईमान के आईने में ट्रांसफॉर्म करें। मोहब्बत को सतही रोमानी एहसास नहीं बल्कि रूहानी और इलाही मोहब्बत बनाएं। अपने इर्द गिर्द के माहौल में नूर, अच्छे अल्फाज और नरमी फैलाएं। इमोशनल फील्ड मुसब्बत होगा। अपने दिल को कुरान की आयत से हम आहंग करें, दिल और कायनात रेजोनेट करेंगे। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में सबसे ताकतवर चीज़ आवाज़ या रोशनी नहीं बल्कि जज्बात की लहरें हैं। ये लहरें इंसान के दिल से निकलकर फ़ज़ा में फैलती हैं और वाक़यात, ताल्लुकात और तकदीर को छूती हैं। अगर आप खौफ में जीते हैं तो आपका वाइब्रेशन आपको खौफज़दा हकीकतें दिखाएगा, और अगर आप मोहब्बत, यकीन और ईमान में जीते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ हम आहंग हो जाएगी। आए खौफ को अल्लाह के खौफ में और मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत में बदलें, ताकि हमारा दिल और कायनात एक नूरानी हार्मनी में जुड़ जाएं। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये नूर फैलता रहे।